आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि फिल इन द ब्लैंक्स पर आधारित है, जो कि रेलवे के विभागीय परीक्षा यानी डिपार्टमेंटल एग्जाम जैसे गुड्स गार्ड, एसएम, टीसीसीसी, टीएनसी इत्यादि परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो यहाँ पर हमने जो पिछले वीडियो में बात किए थे 24 क्वेश्चन, उससे आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि सेंट्रल रेलवे के जीएनएसआर पर आधारित है। कहने का मतलब है कि इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगर आंसर किसी अन्य रेलवे के जीएनएसआर में अलग भी हो सकता है। इससे पहले अभी तक आप मेरे चैनल हिंदी रेल टेक को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल बटन को दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आइए देखते हैं। 25 है वैलिडिटी ऑफ द ब्रेक पावर सर्टिफिकेट ऑफ एयर ब्रेक मटेरियल ट्रेन इज डैश। यहाँ पर डैश की जगह पर होगा 15 डेज, यानी एयर ब्रेक सिस्टम पर जो मटेरियल ट्रेन होता है उसका ब्रेक पावर 15 दिनों का होता है। यानी मटेरियल ट्रेन का ब्रेक पावर सर्टिफिकेट का वैलिडिटी वैधता 15 दिनों का होता है। 26 है इन घाट सेक्शन डिस्टेंस बिटवीन कॉशन एंड स्पीड इंडिकेटर इज डैश। यहाँ पर डैश की जगह पर होगा 900 मीटर, यानी घाट सेक्शन में कॉशन इंडिकेटर बोर्ड और स्पीड इंडिकेटर बोर्ड के बीच की दूरी 900 मीटर होता है। चूँकि स्पीड इंडिकेटर बोर्ड ऑब्स्ट्रक्शन से 30 मीटर पहले लगाया जाता है, वहीं पर कॉशन इंडिकेटर बोर्ड घाट सेक्शन में ऑब्स्ट्रक्शन से 930 मीटर दूरी पर लगाया जाता है। तो 930 मीटर माइनस 30 मीटर इक्वल टू 900 मीटर, यानी घाट सेक्शन में कॉशन इंडिकेटर बोर्ड और स्पीड इंडिकेटर बीच की दूरी 900 मीटर यानी 900 मीटर दूरी होता है। 27 है व्हेन ट्रेन इज डिवाइडेड गार्ड शैल इशू डैश अथॉरिटी टू लोको पायलट। यहाँ पर डैश की जगह पर भराएगा T609, यानी जब ट्रेन डिवाइडेड हो जाता है तो वैसी स्थिति में गार्ड महोदय लोको पायलट को जो अथॉरिटी देते हैं उसका नाम है T609। यानी ट्रेन डिवाइडेड की स्थिति में गार्ड महोदय के द्वारा लोको पायलट महोदय को दिए जाने वाला अथॉरिटी है T609, अतः यहाँ पर फिलअप किया जाएगा T609। 28 है नंबर ऑफ द ट्रेन इंटैक्ट अराइवल रजिस्टर इज डैश। यहाँ पर डैश की जगह भरेगा T1410 1410 T1410, यानी ट्रेन इंटैक्ट अराइवल रजिस्टर, यानी कंप्लीट गाड़ी आ जाने के लिए जो रजिस्टर है उसका नाम है T1410। यानी कोई भी ट्रेन पूरा स्टेशन सेक्शन में जब कंप्लीट आ जाता है तो जो रजिस्टर है उसको बोला जाता है T1410, यानी ट्रेन कंप्लीट अराइवल रजिस्टर T1410। 29 है स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन ड्यूरिंग टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग इज डैश kmph। तो यह होगा 25 kmph जब विजिबिलिटी क्लियर हो। यानी टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग में पहली ट्रेन जो जाएगी उसकी स्पीड क्या होगी, गति क्या होगी, जो टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग में पहली गाड़ी जाएगी तो उसकी स्पीड होगा 25 kmph, यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा जब विजिबिलिटी क्लियर रहता है। और जब टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग लागू किया जाता है TSL, तो वैसी स्थिति में जो पहली गाड़ी जाएगी उसकी स्पीड होता है 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 30 है टू क्लियर द सेक्शन मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रेन विथ फ्लैट टायर इज डैश kmph। यहाँ होगा 20 kmph, यानी सेक्शन को क्लियर करने के लिए फ्लैट टायर की स्थिति में ट्रेन को अधिकतम 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चलाया जाता है। यानी अचानक किसी ट्रेन में अगर फ्लैट टायर हो गया तो उस सेक्शन को क्लियर करने के लिए उसको कॉशन देकर 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से
सेक्शन को क्लियर किया जाता है फ्लैट टायर के स्थिति में। 21 है मैक्सिमम स्पीड व्हेन हेडलाइट बिकम डिफेक्टिव इज डैश। यहाँ पर डैश की जगह फिलअप किया जाएगा 40 kmph, यानी जब हेडलाइट खराब हो जाए तो वैसी स्थिति में ट्रेन को अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलाया जाता है। यानी हेडलाइट खराब हो जाने पर ट्रेन को 40 kmph के स्पीड से चलाया जाता है, जो कि अधिकतम होता है। 32 है लोको पायलट सेल साउंड डैश व्हिस्टल टू कॉल गार्ड टू इंजन। यहाँ पर होगा डैश की जगह पर लॉन्ग शॉर्ट व्हिस्टल, यानी 2 लॉन्ग और 2 छोटी सीटी। यानी जब लोको पायलट के पास गार्ड को बुलाना हो, यानी गार्ड को इंजन के पास बुलाना हो, तो लोको पायलट महोदय 2 लंबी और 2 छोटी सीटी बजाएंगे। तो यहाँ होगा 2 लंबी सीटी और 2 छोटी सीटी फिलअप किया जाएगा। 33 है ट्रेन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डैश इन वन ट्रेन ओनली सिस्टम। यहाँ पर फिलअप किया जाएगा बेस स्टेशन, यानी आधार स्टेशन। यानी ट्रेन को वन ट्रेन ओनली सिस्टम में ट्रेन को बेस स्टेशन की तरफ प्रोटेक्टेड किया जाता है, यानी प्रोटेक्शन किया जाता है। आधार स्टेशन की ओर वन ट्रेन ओनली सिस्टम में ट्रेन को प्रोटेक्शन किया जाता है। 34 है ब्रेक पावर इन दी सीसी रेक गुड्स ट्रेन एट ए स्टार्टिंग स्टेशन शैल बी डैश परसेंटेज। यहाँ पर होगा 100%। यानी सीसी रेक गुड्स ट्रेन में मालगाड़ी में ब्रेक पावर जो होता है शुरुआत के स्टेशन में स्टार्टिंग स्टेशन में 100% होता है। यानी शुरुआत के स्टेशन में सीसी रेक वाले मालगाड़ी में ब्रेक पावर 100% होता है। 35 है स्टॉप इंडिकेटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ डैश मीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ होगा 30 मीटर, डैश के जब फिलअप किया जाएगा 30 मीटर। यानी स्टॉप इंडिकेटर बोर्ड जो है ऑब्स्ट्रक्शन से, जहाँ अवरोध है वहाँ से 30 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। 36 है ऑन सीइंग डिफेक्टिव स्टॉप सिग्नल ड्यूरिंग ट्रेन वर्किंग लोको पायलट विल साउंड डैश व्हिस्टल टू इन्फॉर्म द सेम। यहाँ पर फिलअप किया जाएगा लॉन्ग शॉर्ट, यानी 1 लंबी और 2 छोटी सीटी। यानी कहने का मतलब है कि जब लोको पायलट महोदय देखेंगे कि कोई खराब सिग्नल है, कोई स्टॉप सिग्नल खराब है, तो ऐसी स्थिति में सूचना देने के लिए वे 1 लंबी और 2 छोटी सीटी बजाएंगे। यानी लोको पायलट महोदय को किसी स्टॉप सिग्नल खराब दिखाई देने पर वो 1 लंबी और 2 छोटी सीटी बजाकर सूचना देंगे। 38 है इन द एब्सेंस ऑफ रेड लाइट इन हैंड सिग्नल लैंप डेंजर सिग्नल कैन बी शोन बाय डैश। तो यहाँ पर डैश के होगा वेविंग व्हाइट लाइट अक्रॉस द बॉडी। यानी जब हैंड सिग्नल लैंप में रेड लाइट न जल रहा हो, यानी रेड लाइट खराब हो गया हो, तो वैसी स्थिति में अगर डेंजर सिग्नल को दिखाना है तो व्हाइट लाइट को जलाकर अपने शरीर के दाएं से बाएं घुमाकर दिखाया जाता है। यानी शरीर के लेफ्ट और राइट तरफ घुमाकर, यानी दाएं बाएं घुमाकर तेजी में व्हाइट लाइट को दिखाया जाता है, जो कि एक डेंजर सिग्नल की तरह काम करता है। तो यहाँ फिलअप किया जाएगा कि शोन बाय वेविंग व्हाइट लाइट अक्रॉस दी बॉडी, यानी व्हाइट लाइट को दाहिने और बाएं शरीर के घुमाकर दिखाया जाता है। 39 है मेडिकल रिलीफ वैन शैल बी डिस्पैच्ड विद इन डैश मिनट्स फ्रॉम डबल एग्जिट साइडिंग। यहाँ पर फिलअप किया जाएगा 15 मिनट्स। यानी मेडिकल रिलीफ वैन
एमआरएफ को डिस्पैच किया जाता है 15 मिनट के अंदर। अगर डबल एग्जिट साइडिंग है तो 15 मिनट के अंदर मेडिकल रिलीफ वैन को डिस्पैच किया जाता है। 40 है स्पीड ऑफ सेकंड ट्रेन ड्यूरिंग टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग इज डैश। तो यहाँ पर डैश की जगह फिलअप किया जाएगा नॉर्मल, यानी TSL लागू होने पर, यानी टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग लागू होने पर जो सेकंड ट्रेन जाएगी उसकी गति होता है नॉर्मल, यानी सामान्य गति होता है। 41 है फॉर एक्सटिंग्विश्ड होम सिग्नल लोको पायलट विल बी इशूड डैश ऑथोरिटी फॉर्म द स्टेशन इन रियर इन MACLS सिस्टम। यहाँ पर फिलअप किया जाएगा T409, यानी अगर होम सिग्नल बुझ गया है यानी कोई बत्ती नहीं जल रहा है तो ऐसी स्थिति में पिछले स्टेशन से मल्टी एस्पेक्ट कलर लाइट सिस्टम में पिछले स्टेशन से T409 ऑथोरिटी लोको पायलट को दिया जाता है। अगर किसी स्टेशन का होम सिग्नल बुझा हुआ है तो ऐसी स्थिति में पिछला स्टेशन से कलर लाइट वाले सिस्टम में T409 ऑथोरिटी को लोको पायलट महोदय को दिया जाता है। 42 है स्पीड ऑफ ट्रेन विदाउट ब्रेक भान while पासिंग थ्रू ए स्टेशन इज डैश। यहाँ होगा नॉर्मल स्पीड, यानी स्पीड ऑफ ट्रेन, यानी विदाउट ब्रेक भान, यानी बिना ब्रेक भान के अगर कोई ट्रेन जा रही है, स्टेशन से पास कर रही है जिसमें ब्रेक भान न हो, तो ऐसी स्थिति में उस ट्रेन का स्पीड होता है नॉर्मल। ये अलग अलग GNSR में अलग अलग है। ये जो है वेस्टर्न रेलवे के GNSR में अगर बिना ब्रेक भान के कोई ट्रेन पास कर रही है स्टेशन से तो भी वैसी स्थिति में ट्रेन का स्पीड नॉर्मल होता है। 43 है सेक्शन कंट्रोलर सेल ट्रांसमिट द करेक्ट टाइम एट डैश आवर्स डेली टू ऑल स्टेशंस, यानी यहाँ पर होगा फिलअप किया जाएगा डैश की जगह पर 16 आवर्स से, यानी सेक्शन कंट्रोलर महोदय प्रतिदिन 16 बजे सभी को करेक्ट टाइम बताते हैं ऑल स्टेशन को, यानी सेक्शन कंट्रोलर महोदय सभी स्टेशन को डेली 16 बजे करेक्ट टाइम जो सही समय है उसकी सूचना देकर बताते हैं। तो यहाँ पर फिलअप किया जाएगा 16 आवर्स। 44 है सेक्शन कंट्रोलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश ऑन ए सेक्शन ऑफ रेलवे प्रोवाइडेड विथ द सिस्टम ऑफ स्पीच कम्युनिकेशन। यहाँ पर फिलअप किया जाएगा मूवमेंट ऑफ ट्रेन, यानी सेक्शन कंट्रोलर जो होते हैं ट्रेन के मूवमेंट के लिए, ट्रेन के गाड़ी के परिचालन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं वैसे सेक्शन में जहां पर सभी स्टेशनों के बीच स्पीच कम्युनिकेशन लगा हो, यानी जहां संचार के साधन सभी स्टेशनों पर उपलब्ध हो, वैसे स्टेशन पर वैसे वाले सेक्शन में सेक्शन कंट्रोलर महोदय ट्रेन के परिचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी सेक्शन कंट्रोलर महोदय मूवमेंट ऑफ ट्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वैसे सेक्शन में जहां पर सभी जगह कम्युनिकेशन उपलब्ध हो। तो इस वीडियो में इतना ही। हम पुनः आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए, धन्यवाद।